क्वेश्चन नंबर 10 में आप देख सकते हैं कि एक पिगी है, मतलब पैसा रखने वाला थैला है, उसमें 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपये के 50 सिक्के हैं, 2 रुपये के 20 सिक्के और 5 रुपये के 10 सिक्के। तो हमें चाहिए सिक्कों की संख्या। तो एक होगी 100, 50, 20 और 10, इसको मिला दे सबको, 10, 30, 80, 180 सिक्के हैं कुल में हमें 180। तो उस पिगी को उलट के और ये जताया गया कि भाई किसी भी सिक्के के गिरने की संभावना इक्वली लाइकली इवेंट है। तो हमें बताना है कि क्या संभावना है कि एक सिक्का जो गिरेगा वो 50 पैसे का होगा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 50 पैसे का सिक्का, 50 पैसे का सिक्का। तो हम देखते हैं टोटल 50 के सिक्के कितने हैं। तो ये है 100 अपॉन टोटल कितना हो गया, तो 180, मतलब 0 से 0 काट दिया, 2 5 10 और 2 9 18, इसकी प्रायिकता 5/9 होगी। दूसरा है कि 5 रुपये का सिक्का, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का। तो ये बराबर 5 रुपये के सिक्के 10 हैं और कुल है 180। तो 0 से 0 काट दिया, तो ये 1/18 उत्तर होगा। हमने प्रयास करते करते अब क्वेश्चन नंबर 11 तक पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन का मफहूम, इसका मतलब ये हुआ, गोपी अपने मछली पालने वाले बर्तन के लिए एक दुकान में मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है में से एक मछली देने के लिए निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। क्वेश्चन से साफ है कि जब गोपी अपने एक्वेरियम के लिए मछली खरीदने गई तो 2 प्रकार की मछलियां हैं, नर मछली और मादा मछली, मतलब पुरुष वाला और महिला वाला। नर 5 है और मादा 8 है। तो मछलियों की कुल संख्या हो गई 5 और 8 13, और हमें बताना है प्रायिकता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नर मछली क्या होगी। तो हम देख रहे हैं नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कि नर मछली की संख्या 5 है और कुल मछलियों की संख्या 13 है। इसलिए ये प्रायिकता निकालना कि नर मछली ही होगी अगर टंकी से मछली निकाला जाए। तो फेवरेबल केस में नर मछली की संख्या 5 है और कुल 13 है, इसलिए यह प्रायिकता कि नर मछली हुई निकाली गई मछली वो 5/13 होगा। इतने बड़े क्वेश्चन में छोटा सा एक आंसर और सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 12 है और क्वेश्चन को पहले समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन ये है कि संयोग का एक खेल है, मतलब एक गोलाकार ऐसे डिब्बा है और इसमें इंडिकेटर है, सूचक है, सूचक को घुमाया जाता है। टोटल 8 खाने हैं। इस 8 खाने में 1 से लेकर के 8 अंक तक 1 2 3 4 5 6 7 8 तक लिखा हुआ है और निशाने को जब घुमाया जाता है तो निशाना कहीं ना कहीं स्थिर होगा। तो 1 में हो सकता है, 2 में हो सकता है, जितने अंक है उन्हीं में से किसी एक में हो सकता है। तो संयोग के खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 एवं 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी, हमें जो क्वेश्चन करना है उसको देखा जाए। 8 को इंगित करेगा, इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो इस पूरी संख्या के समूह से 8 सिर्फ एक जगह है, तो प्रायिकता की इंगित करेगा 8 निशाना सूचक। तो 8 1 है तो ऊपर 1 और कुल संख्याएं कितनी है तो 8 है, तो ऊपर 1/8, मतलब यह प्रायिकता कि इंडिकेटर 8 को इंगित करेगा, इसकी प्रायिकता 1/8 हो गई। दूसरा प्रश्न है एक विषम संख्या को इंगित करेगा,
तो इसमें से 8 संख्याओं में से विषम हो गया 1, 3, 5, 7, मतलब कुल 8 संख्याओं में से 4 संख्याएं विषम संख्याएं हैं। तो प्रायिकता की विषम संख्या होगी, तो कुल 4 हो गया विषम संख्या, और कुल संख्या कितनी है? 8 है। तो 4 आउट ऑफ 8, 4 से काट दिया 8 को, तो 1/2 होगा इसकी प्रायिकता। अगला क्वेश्चन का भाग है 2 से बड़ी संख्याओं को इंगित करेगा। तो 2 से बड़ी संख्याएं 6 बच रही है, 8 में से 2 से बड़ी 6 हो गई। तो प्रोबेबिलिटी कि 2 से बड़ी संख्या, तो ऊपर 6 और नीचे 8, काटेंगे 2 से तो ऊपर 3 आएगा और नीचे 4 आएगा। तो 2 से बड़ी संख्या की प्रायिकता 3/4 होगी। और अगला प्रश्न का भाग है कि 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। तो इस खेल के सहयोग के खेल में 1 से 8 तक संख्याएं हैं, तो 9 से कम की संख्या कितनी हो गई? तो कुल हो गई 8 और आउट ऑफ 8, तो 8/8 मतलब 8 से 8 कट गया, तो इसकी प्रायिकता 1 होगी। इस तरह हमने 11 और 12 प्रश्नों के प्रयास किए और आशा करते हुए कि आपको बात जरूर समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, उससे चैनल का ग्रोथ भी होगा और स्टूडेंट्स को फायदा भी होगा और हमारा भी ग्रोथ होगा। इसलिए आपका ये नेक काम जरूर हो जाना चाहिए। आशा करते हैं आपने कर दिया होगा। अगला गाइस, अब हम क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू करते हैं और इस क्वेश्चन को पहले समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक पासा है, मतलब लूडो जो बच्चे खेलते हैं वो 6 फेस वाला होता है, जिसको बच्चे खेलते हैं लूडो कह के, उसको पासा भी कहते हैं। उस पासे को एक बार फेंका गया है। उस पासे में 6 फेसेस हैं और हर एक पर खुदा हुआ है। पहले फेस पर 1 खुदा है, दूसरे पर 2 चिन्ह है, तीसरे पर 3, चौथे पर 4, पांचवें पर 5 चिन्ह हैं और छठे पर 6। हर एक फेस पर खुदे हुए नुक्ते से हम पहचान सकते हैं कि फेस नंबर कितना हो गया। 1 है तो 1, 2 है तो 2, अगर छठा है तो 6 है उस पर निशान। तो एक पासे को एक बार फेंका जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं बुक में, एनसीईआरटी बुक 10th क्लास का मैथ्स है और प्रायिकता हमारा टॉपिक है। तो प्रायिकता हमें निकालनी है एक अभाज्य संख्या। तो 6 में से अभाज्य संख्या हो गई 1, 3, 5, मतलब 6 में से 3 संख्याएं हैं जो अभाज्य हैं। तो अगर प्रायिकता हमें अभाज्य संख्या की निकालनी है तो ऊपर 3 लिखेंगे और कुल कितना है तो 6 संख्या का समूह है। तो 3/6 बराबर काटेंगे तो 1/2 आएगा। प्रश्न का अगला भाग है कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तो अगर पांचा है तो 2 और 6 के बीच में क्या मतलब तीसरा, चौथा और 5वां 3 संख्याएं हो गई। तो 2 और 6 के बीच में 3 संख्याएं और कुल संख्या है 6। तो ये 3/6 मतलब इसकी प्रायिकता हो गई 1/2। मतलब इसकी प्रायिकता की 2 और 6 के बीच में कोई संख्या कितनी होगी 3/6 मतलब 1/2। अगला भाग है कि एक विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता निकालनी है। मतलब P प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए विषम मतलब ऑड नंबर। तो 1 और 6 के बीच में अगेन विषम संख्या 1, 3, 5 3 संख्या है, 3/6 लिख दो। क्वेश्चन नंबर 14 को पुनः हम जैसे 13 देखा वैसे अब 14 को देखते हैं। इसमें 50 पत्तों का जो ताश खेलने वाला 50 पत्तों का एक पैक होता है जिसमें 2 होते हैं, 50 ही नहीं है। इसमें तो 50 दिया है लेकिन उसमें 52 पत्ते होते हैं। तो 52 पत्तों का अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है
और हमें निम्नलिखित प्राप्त करने की प्रायिकता को निकालना है। पहला है लाल रंग का एक शाह। तो 52 पत्तों को 4 ग्रुप में बांटा जाता है। एक है लाल रंग, दूसरा है ईंट का ग्रुप, तीसरा है हुक्म का, और एक और होता है चिड़िया। और तो 52 को 4 भाग में बांटा जाए तो हर एक भाग में 13-13 पत्ते हो गए। और तो लाल पान में भी 13, ईंट में भी 13, चिड़िया में भी 13, हुक्म में भी 13, और शुरू पहला और 52 पत्तों में 2 ही रंग होते हैं। 52 का आधा हो गया 26, तो 26 लाल रंग वाले होते हैं और 26 काले रंग के होते हैं। तो 26 में 2 ग्रुप हुआ और 26 में भी 2 ग्रुप हुआ। तो हमें बताना है कि लाल रंग का एक शाह। तो लाल पान में, लाल शाह में मतलब 2 ग्रुप हुए और हर एक ग्रुप में एक शाह होगा। तो लाल रंग में 2 शाह हुए, एक ग्रुप का एक शाह, दूसरे ग्रुप का एक शाह। तो अगर हमें निकालना है कि पी लाल रंग का शाह, तो मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस में 2 आ गया और कुल पत्तों की संख्या 52 है। तो 2/52 मतलब 1/26 प्रायिकता इसकी हो गई। और एक फेस कार्ड 13 ग्रुप में पहला इक्का होता है, उसके बाद बादशाह, उसके बाद रानी और फिर गुलाम। तो इन 3 पत्तों में फेस होता है राजा का मतलब किंग का, शाह का, फिर रानी का फेस होता है और गुलाम का भी फेस होता है। तो 4 ग्रुप हैं, प्रत्येक में फेस ग्रुप 3-3 हो गया। तो हमें बताना है कि एक फेस कार्ड, अब 4 ग्रुप हैं, हर एक में 3 फेस कार्ड है, तो 4 या 12 फेस कार्ड 12 हो गए। तो एक फेस कार्ड हो मतलब प्रायिकता पी फेस कार्ड की, तो कुल 12 मतलब फेस कार्ड की संख्या 12 और टोटल पत्तों की संख्या 52। तो एक फेस कार्ड की प्रायिकता निकालना है तो 12/52 मतलब 3 क्रॉस करेंगे, 4 3 12 और 13 चौका 52, तो 3/13 इसका आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन का भाग है कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो लाल रंग 26 है और उसमें 2 ग्रुप 13-13 का, जिसमें लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता तो कितने हो गए, एक ग्रुप में 3 और दूसरे ग्रुप में 3, तो 3 3 6, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 6 हो गए और कुल पत्तों की संख्या 52 है। तो 6/52 क्रॉस करेंगे तो ये 3/26 हुआ, 2 से दोनों क्रॉस हुआ। अगला पार्ट है कि पान का गुलाम। लाल पान एक ग्रुप है, उसमें एक ही गुलाम है, तो इसकी प्रायिकता पान का गुलाम 1/52 होगा, 52 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हुक्म का पत्ता। हुक्म एक ग्रुप का नाम है जिसमें कुल पत्तों की संख्या 13 है, तो 13/52 कुल लिखेंगे, तो 13 से कटेगा, 13 चौका 52 मतलब 1/4 इसकी प्रायिकता होगी। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ईंट की बेगम। अगर ईंट ग्रुप लेते हैं, ईंट एक ग्रुप है जिसमें 13 पत्ते हैं, तो ईंट की बेगम सिर्फ एक होगी, क्योंकि एक ग्रुप में एक बेगम है। तो एक ईंट की बेगम की प्रायिकता 1/, कुल संख्या पत्तों की 52 है, तो इसकी प्रायिकता 1/52 होगी।